पूरे भारत के हर स्टेट के हर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है। इस स्कीम के तहत अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो इसमें क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। एंड इसमें ऑनलाइन किस तरीके से आवेदन कर सकते हो वो भी बताने वाले हैं। बट थोड़ा सा आपको बता दें कि स्कीम का नाम क्या है और कितना अमाउंट मिलेगा और कौन कौन सी सरकार किस किस नाम से ये स्कीम को चला रही है। बहुत सारे राज्य में कन्या विवाह योजना, बहुत सारे राज्य में कन्या सुमंगला योजना, बहुत सारे राज्य में कन्या उत्थान योजना। आपके राज्य में कौन सा नाम चलता है इसी स्कीम का वो तो हम लास्ट में बताने वाले हैं। बट इसमें जो अमाउंट मिलेगा वो हर सरकार अलग अलग अमाउंट देगा, क्योंकि ये भारत सरकार ने नहीं राज्य सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। राज्य सरकार मतलब आपके राज्य का जो सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य के अपने अपने सरकार का अलग अलग फंडामेंटल है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और इस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलते हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं, और सर्च बार में सर्च यहाँ पर करना है या फिर डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बता देते हैं। उसके बाद इस स्कीम का जो है तो पूरा डिटेल एकदम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, आपको जो लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद इसी तरीके के आप इंटरफेस पे पहुंचोगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा रजिस्टर, तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर कैप्चर कोड को एंटर करना है, फिर यहाँ पे एग्री करके कंटिन्यू कर देना है। आपने जो भी आधार कार्ड नंबर डाला किसका नाम है, एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स डालेंगे वो जो है तो कन्या का डिटेल होना चाहिए, मतलब लड़की का जिसका विवाह होने वाला है उनका डिटेल यहाँ पर आएगा, उनका आधार कार्ड नंबर वगैरह, और उन्हीं के नाम से अकाउंट यहाँ पर बने। आधार कार्ड नंबर ऊपर में शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम देना है उसका, उसके बाद उसका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके फादर का नाम देना, फिर उसकी मदर का नाम देना है, फिर यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, रेसिडेंटल एड्रेस डालना है, जो भी प्रेजेंट में अभी एड्रेस है वो डालना है। तो यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सब लोकेलिटी, वेदर रेसिडेंट इन दिल्ली और अदर स्टेट। तो यहाँ पे आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंट लोकेलिटी, फिर डिवीज़न आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, फिर कंट्री कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। अब यहाँ पे बताना है परमानेंट एड्रेस, जो आपका सब दिन का एड्रेस है, अस्थाई एड्रेस है, वो सेम है या अलग है। तो सेम है तो यस करेंगे, अलग है तो नो करके एड्रेस जो से परमानेंट है वो दर्ज करेंगे। तो हमारा सेम है, यस करेंगे, फिर ईमेल आईडी देंगे, जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चर कोड को एंटर करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पे 2 कोड गया होगा। जनरली एक कोड जाता है जिसको OTP कहते हैं, बट इस केस में आपके मोबाइल पर 2 कोड गया होगा। एक एक्सेस कोड के नाम से होगा और एक पासवर्ड होगा। जिस तरीके से OTP आता है उस टाइप से गया होगा। तो यहाँ पे डालेंगे एक्सेस कोड में एक्सेस कोड और पासवर्ड में पासवर्ड डाल के, उसके बाद यहाँ कैप्चर कोड डाल के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड आपके OTP की तरह आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। नेम किस नाम से रजिस्टर हुआ है, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल दिया या नहीं वो बता देगा, रजिस्ट्रेशन डेट और ये रिसिप्ट। तो इस रिसिप्ट को यहाँ पर आपको प्रिंट करके रख लेना है या फिर आपको प्रिंट पे क्लिक करके PDF बनाकर आपको रख लेना है ताकि इन फ्यूचर आपके काम आ सके। अब यहाँ पे लॉगिन टू एक्सेस योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड मिला था उस पर्ची में, तो जो यूजर आईडी उस पर्ची में लिखा था वो यूजर आईडी यहाँ पर लिखेंगे। जो मैसेज में आपका पासवर्ड गया वो मैसेज दोबारा गया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, फिर कैप्चर कोड को डालेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे कन्या विवाह योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 56 नंबर आपको याद रखना है, सीरियल नंबर 56 है। 56 नंबर पे इसका है गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों की बेटी के शादी के लिए वित्तीय सहायता। यहाँ पे आवेदन करे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जिसके नाम से अकाउंट बनाए होंगे ना वो पूरा डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पर अगर कुछ भी गलत है तो एडिट कर सकते हैं और गलत नहीं है तो डायरेक्ट आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन से लोग पात्र हैं, और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए यहाँ पर वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले हम इनको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि पात्र मानदंड यानी कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल कुछ है। अगर आपका भी कोई सवाल इसमें तो यहाँ पे 21 सवाल के जवाब दिए गए हैं, तो यहाँ पे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अब आवेदन करने के लिए क्या करना है, सिंपली आवेदन करे पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, पूरा सब कुछ दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अदर सर्विस रिलेटेड डिटेल्स, अब यहाँ पे डालना है एप्लीकेंट का इनकम। उसके बाद यहाँ पे इनकम ऑफ एप्लीकेंट फॉर ऑल सोर्स, जितना भी तरीके से वो पैसा कमाता है एप्लीकेंट वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर डालना है किस टाइप से आवेदन करना चाहता है, किस टाइप की महिला सोशल कैटेगरी यहाँ पे बताना है। तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं इनको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर आपको बताना है छोड़ा हुआ है, मतलब किसी ने छोड़ दिया था, उसके बाद बिरान है यानी तलाकशुदा है, अनाथ है, किस टाइप का है वो बताना है। फिर वर्ग क्या, समान, अल्पसंख्यक है, जो भी है वो बताना। पैसा क्या है, यहाँ पर पैसा बताना है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, गृह सेवक है, नौकरानी है, या फिर अन्य जो भी वो बताना है। बेटी के लिए आवेदन, पहली पुत्री के लिए आवेदन दे रहे या दूसरी बेटी के लिए आवेदन दे रहे वो बताएंगे। उस पुत्री का नाम देंगे, यानी कि जिस महिला के नाम से या जिस लड़के के नाम से अप्लाई करे उसका नाम देंगे। फिर यहाँ पे उसका जन्म तिथि देंगे। उसके बाद जिस बेटी के लिए योजना लागू हो रही है उसका आधार कार्ड नंबर देंगे। क्या दिल्ली में 5 वर्ष का प्रमाण पत्र है या नहीं, यानी कि जो 5 वर्ष से वो रह रही है उसका कोई एविडेंस या प्रूफ है या नहीं वो यहाँ पे बताना है। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो। उसके बाद बैंक खाता का विवरण देना है, जिस बैंक में आपका पैसा आएगा, खाता का प्रकार क्या है। उसके बाद खाता नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, शाखा का पता डालेंगे। उसके बाद सहज जारी रखने पे क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल है वो आगे आप देते रहेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आगे थोड़ा सा ही डिटेल है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के आपको 60 डेज, तो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे आगे बढ़ के, सबमिट करने के आपके 16 डेज यानी कि 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट होके आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। यहाँ पर इनका यही कहना है। अब बात करते हैं आपके स्टेट का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में हमने रिसर्च किया है, जिनके बारे में हमने पता लगाया है कि दिल्ली में दिया जा रहा है। ये जो मतलब जो भी दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो इस स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोई नहीं। तो अदर लोगों के लिए क्या है, मैं 10 स्टेट का नाम बता देता हूँ जो इस स्कीम में चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, नाम याद रखें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये यूपी के लिए, यूपी में इस नाम से चलाए जाते हैं। बिहार में चलाए जाते हैं, बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बहुत सारे राज्य में इसी नाम से कन्या विवाह योजना के नाम से चलाए जाते हैं। CG में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के नाम से, जिसमें 71,000, 51,000 या फिर जिसमें 71,000, जिसमें टोटल अमाउंट जो है 1.80 लाख यानी कि 1,80,000 रुपए का यहाँ पे बताया गया। आर्टिकल्स की मदद से लिया हूँ मैं, तो यहाँ पे 1,80,000 रुपए बताया गया। हरियाणा में लेबर कार्ड के थ्रू भी इस योजना में लाभ दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसका नाम है शादी तोहफा स्कीम। आसाम में है अरुंधति गोल्ड स्कीम। गोवा में है लाडली लक्ष्मी स्कीम। गुजरात में कुबेरभाई नु मेमोरू योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। दिल्ली में है दिल्ली बालिका बीमा योजना, जिसमें आपको 30,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसका प्रोसेस अभी मैंने बताया। तो इस टाइप से अलग अलग राज्य, अब जैसे कि मैंने 10 स्टेट का बताया, अगर आप इससे किसी अलग स्टेट के रहने वाले हैं तो वहाँ पे आपको गूगल पे सर्च बार देखने के लिए मिलेगा। सर्च बार में सर्च करेंगे अपना स्टेट का नाम, जैसे कि कोई यूपी से, तो मतलब यूपी का तो बता ही दिया, बट कोई अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेते, कोई मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो वह भी महाराष्ट्र शादी विवाह योजना नेम डाले लिखेगा और एंटर करेगा, तो वहाँ पे नाम, स्कीम सब कुछ आ जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन सा ऐसा योजना है जो कि शादी विवाह के लिए जो सरकार सहायता देता है। तो इसी तरीके से आपको दिल्ली का मैंने प्रोसेस बताया। आपके इस स्टेट से ज्यादा लाइक और ज्यादा कमेंट जिस स्टेट का आएगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और